शाम नहीं आए, बदरिया बरसे।
गोवर्धन गौर हरि की जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये बृहस्पति
नंदन गौर हरि की जय बहादुर नंद सिया लाल हरि रो बरबादे बरबादे रे तू मत जाने खाना आई मैं एकली तू मत जाने घर बादे मारा संग में चल यारो साथ पानी रो घर बादे घर बादे रे आने आयो घर बादे बरबादे रे नंद जीरो लाल पानी रो बरबादे बरबादे रे नंद जीरो लाल पानी रो बरबादे लाल पानी रो बरबादे बरबादे रे नंद जीरो लाल पानी रो पानी रो बरबादे पानी रो थानोदार पानी रो बरबादे पानी रो बरबादे बरबादे रे नंद जीरो लाल पानी रो बरबादे
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शील नारायण गोसाई महाराज के अभय चरणार कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गुरुवर्ग के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त वैष्णव वैष्णवीज और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज गुरु जी का आयुर्भाव तिथि है, 101वां जन्मदिन। और गुरुदेव 101 वर्ष पहले जिनका जन्म हुआ था बक्सर जिले में, बिहार राज्य के बक्सर जिले में तिवारीपुर गांव में गंगा जी के किनारे, और ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे सवेरे गुरु जी का आविर्भाव हुआ था। और श्री संप्रदाय के वैष्णव वहाँ रहते थे, उनके परिवार में, उनके गांव में ही, पूरा गांव ही तिवारीपुर, तिवारी जी यानी ब्राह्मण। तो ऐसी जगह पे और ऐसे परिवार में, श्री संप्रदाय के वैष्णव परिवार में गुरु जी ने जन्म लिया। तो इनके जो पिताजी थे वो श्री संप्रदाय से दीक्षित थे, और वो आसपास के गांव में रामायण की कथा करने जाया करते थे। और ये हमारे गुरुदेव जब बच्चे थे, छोटे थे, तो ये उनके साथ में जाया करते थे रामायण कथा में। और इनको बचपन से ही रुचि हो गई आध्यात्मिक, भगवान के कथा सुनने में, कीर्तन करने में, और यहाँ तक कि ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। हर जगह, हर खेल में भी अच्छे थे, खेल कूद में फर्स्ट आते थे, पढ़ाई में भी फर्स्ट आते थे। और जैसे जैसे बड़े हुए तो इनको नौकरी मिली पुलिस में। पुलिस की कौन सी पुलिस? वो अंग्रेजों वाली, उसमें वो भर्ती हुए, और वहाँ भी उनका बहुत अच्छा हो रहा रिकॉर्ड। तो महाराज ने एक पुलिस वाले के घर में एक भागवत कथा हो रही थी, वो सुनी। और उस 7 दिन के अंदर वो उन्होंने बड़े ध्यान से, नियम से जाते, और समय से पहले वहाँ चले जाएंगे, और कथा होने के बाद में वो आएंगे। तो ये उनका इतना रुचि देख करके जो भागवत कथा करने वाले थे आचार्य, उन्होंने उनको बुलाया और उनको अलग से उनकी रुचि देख करके उन्होंने उनसे बात करी कि तुम ऐसा करो, वहाँ पे एक वो है सदगुरु हैं, इनके गुरु जी थे केशव गोसाई महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज। वो आए हुए थे वहाँ पे नवदीप में। और ये अपना जो देवानंद घोड़ी मठ है वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ चले जाओ और उनसे दीक्षा ले लो, हरिनाम ले लो। उनकी रुचि देख करके वो आचार्य ने ऐसा बोला, तो वो चले गए वहाँ चले गए। तो अब गुरु जी के जो गुरुदेव थे ना, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, उनको पता भी नहीं है। उनको वैसे ही मतलब मन से उनके ध्यान में आया कि वो तिवारी जी आने वाले हैं। और उन्होंने अपने एक शिष्य कौन थे? वामन गोस्वामी महाराज, केशव गोस्वामी जी के शिष्य थे हमारे नारायण गोस्वामी महाराज, वामन गोस्वामी महाराज और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज। ऐसे ये तीनों गुरु भाई हैं। ये इनको एक साथ लगभग ही आए थे। सबसे पहले
त्रिविक्रम गोस्वामी आए थे, इसके बाद वामन गोस्वामी आए और फिर आए नारायण गोस्वामी। तो ये जब वहाँ रेलवे स्टेशन पहुँच गए, नवद्वीप के रेलवे स्टेशन पे, वहाँ उतर गए। अब इनको एक लालटेन लिया हुआ आदमी मिला रात के 12 बजे, और वो बोल रहा है तिवारी जी कौन है, तिवारी जी कौन है, ऐसा आवाज़ लग रहा था। तो अब ये तिवारी जी यही थे, सारे पैसेंजर चले गए थे, अब ये बचे थे गुरु जी। ये उस समय 8-10 साल के होंगे, नहीं थोड़े ज़्यादा थे। 24। तो ये जब उन लालटेन वाले को आवाज़ सुनी तिवारी जी, तो ये बोले भाई मैं हूँ तिवारी। कहता आप आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए मठ में। वो मठ में ले गए उनको, देवानंद गौड़ी मठ नवद्वीप में। तो ये गुरु जी की कृपा से ही ये सारा संयोग बैठा है, नहीं तो वो नया रेलवे स्टेशन है, नई जगह है, कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, किसी ने बताया भी नहीं। वो तो चले गए ऐसे, नवद्वीप चले गए, गाड़ी में बैठ गए। और वहाँ जाके उनका जाके फिर वो वामन गोस्वामी महाराज थे, वो ले गए वहाँ पे और दीक्षा उनकी हो गई। और परिक्रमा में जाया करते थे। उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए तो उन्होंने बहुत सेवा करी अपने गुरु की, है ना। और गुरु सेवा करने से ही सारे काम होते हैं। वैष्णव सेवा, गुरु सेवा। जैसे भक्ति के अंग में बोलते हैं ना ABCD, अंग्रेजी सीखते हैं तो ABCD सीखते हैं, तो भक्ति में भी वही चीज़ है। A for association, B for books, C for chanting, D for धाम या डाइट, E for एकादशी, F for फास्टिंग, G for गौ सेवा, S for हाउस कीर्तन, हरिनाम। ये ABCD पूरा याद रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम वो सबसे प्रथम क्या है, एसोसिएशन, यानी साधु संग। साधु संग लव मात्र साधु संग। जैसे रामायण में कहते हैं ना, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आधी, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराधी। यानी एक घड़ी से आधा, उससे भी आधा भी यदि हमको साधु संग मिल जाए, कोई अच्छा वैष्णव, अच्छे उनका हमने संग कर लिया, तो उससे ही हमारे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध जो है वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो साधु संग सबसे जरूरी है। और गुरु जी कहते थे कि साधु संग, आपको पता नहीं कि ये साधु कैसा है, लेकिन आप उनके पास रहो। यदि वो बोल नहीं रहा है साधु, अपने ध्यान में मग्न है या अपने काम में मग्न है, आपसे बातचीत भी नहीं कर रहा है, फिर भी उसके निकट जाओ, उसको प्रणाम करो और उसके पास बैठोगे तो उसकी जो भी शक्तियाँ हैं वो अपने आप अंदर आएंगे हमारे अंदर। तो ये गुरुदेव कहा करते थे कि साधु संग जो है वो सबसे जरूरी है। जैसे वही है ए फॉर, अंग्रेजी में क्या सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, और यहाँ है ए फॉर एसोसिएशन। और एसोसिएशन का मतलब ये है सिर्फ साधु संग करना है, वैष्णव का संग करना है और उनकी सेवा करनी है। तो इसी से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे। बी फॉर बुक्स का मतलब है रामायण, भागवत, गीता, और ये सब हमको पढ़ना चाहिए। सी फॉर चैंटिंग, हरिनाम करना चाहिए, अपना नियम से करना। 16 माला करनी है तो 16, 32 करनी है तो 32, 64 करनी है तो 64। ये लास्ट में 64 मैक्सिमम है, मतलब इससे भी ज़्यादा करने वाले होते हैं, करते हैं लोग। हरिदास ठाकुर थे, 3 लाख हरिनाम करते थे प्रतिदिन, 3 लाख। हरिदास ठाकुर वो फोटो है ना, ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी थे हरिदास ठाकुर। तो इन्होंने भगवान के प्रति दोष किया था, उसकी वजह से इनको यवन कुल में जन्म मिला। क्या दोष किया था इन्होंने, अपराध, बछड़े चुरा लिए थे भगवान के। तो इस तरह से इनको जन्म, उसका इन्होंने प्रायश्चित करने के लिए खुद ही यवन कुल में वो
ग्रहण किया जब, और उसके बाद में इनको एक बहुत बड़े वैष्णव बने, नामाचार्य बने, भगवान का हरि नाम करते थे, 3 लाख हरि नाम। तो जो मुसलमान राजा था, बादशाह, वो इनको बोला कि तुम हिंदुओं का ये सब क्यों करते हो, जब तुम ये बंद करो। तो इन्होंने बंद नहीं किया, कुछ भी कर लो। और उसने एक वैश्या को भेजा इनके घर में, और इसको करो, डिस्टर्ब करो। तो वो जाके उसके रूम के बाहर बैठे नहीं थे, और वो अंदर हरिनाम कर रहे। तो वो बोले कल आना, अभी तो मेरा काम हरिनाम पूरा नहीं हुआ, हरिनाम जब खत्म हो जाएगा तब मैं तुमसे बात करूँगा। ऐसे करते करते वो 3-4 दिन गई, तो उसका बुद्धि चेंज हो गई। वो उसको खराब करने के लिए गई थी हरिदास जी को, तो वो उसकी बुद्धि सुधर गई। अब वो जाके प्रणाम करने लगी, मैं तो ऐसे ऐसे, मेरे को इस तरह से भेजा था किसी ने, लालच देके पैसा दिया, रुपया दिया, और मैं आपको ये आपकी भक्ति में बाधा डालने के लिए आई थी, भंग करने के लिए, लेकिन मुझे क्षमा करो और मुझे हरिनाम दो। उसने भी दीक्षा ले ली हरिदास जी से। तो हरिदास ठाकुर ऐसे थे, इनको नामाचार्य की उपाधि मिली थी, हरिदास ठाकुर। राजा ने बहुत इनके बीच बाजार में, चौराहे पे कोड़े लगाए, कहते इनको खत्म, मार दो, कोड़े मार मार के इनको मार दो। अब वो मारे जा रहे, वो तो नाम जपते जा रहे थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उनका कुछ भी नहीं हुआ। कोड़े मारने वाले बोला कि देखो, अब आप तुम मरोगे नहीं तो हमको मार देगा वो बादशाह, इसलिए तुम कुछ करो, नहीं तो हमारी जान चली जाएगी। तो कहते ठीक है। उन्होंने अभिनय किया, हरिदास ठाकुर ने अभिनय करके वो ऐसे ऐसे बेहोश हो गए, जैसे मर गए। तो उन राजा के सिपाहियों ने उठा के उनको समुद्र में फेंक दिया, और राजा को बोल दिया हम मार दिए, उसको मार के आ गए, बादशाह को बोल दिया। अब हरिदास तो तैरते तैरते समुद्र के किनारे चले गए, और वो गांव के लोगों ने उनको निकाल लिया, वो बच गए। फिर वहाँ भी वही अपना हरिनाम। तो राजा को पता लगा कि वो तो बहुत बड़े वो संत हैं, है ना, और उनके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो इस तरह से फिर बादशाह भी गया, और उसने भी क्षमा मांगी। तो ऐसे ऐसे हरिनाम में बहुत शक्ति होती है, हमको हरिनाम करना चाहिए। हरिनाम सिर्फ 16 अक्षर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखने में छोटा सा लगता है महामंत्र, लेकिन जिस प्रकार से सूर्य है, सूर्य को हम यहाँ से देखते हैं तो छोटा सा एक प्लेट के बराबर लगेगा, खाना खाने की प्लेट होती है ना, उतना ही गोल गोल दिखेगा, लेकिन उसमें कितनी शक्ति है। वैसे ही शक्ति इस महामंत्र में है। महामंत्र को करना चाहिए, गुरु से दीक्षा लेकर गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और इसी से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो गुरु जी का आविर्भाव तिथि पे हम सभी गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे ऊपर अपनी कृपा का वर्षण करते रहे। इसी के साथ में आज का हम समापन करते हैं। वांछा कर्तव्यस्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोले गुरु महाराज की जय।